जो मार पड़ रही है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी। सिर्फ आज के ही कारोबार में मिड कैप इंडेक्स में 3%, वहीं स्मॉल कैप में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको जो है ओवरऑल लिक्विडिटी थोड़ी कम करनी है और उनका एक्सपेक्टेशंस है कि जो मार्केट के वैल्यूएशंस स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में वहाँ पे वैल्यूएशंस बढ़ चुके हैं और इसके कारण जो है थोड़ी मार्केट मैनिपुलेशन का भी जो है पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसके कारण चिंता जताया गया था और इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस टेस्ट पे फोकस किया गया था, जहाँ पे जो एएमसी कंपनीज़ हैं वो अपनी स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको जो है मार्च 15 को जो है हर महीने आप कह सकते हैं कि अपने वेबसाइट और एम्फी के वेबसाइट में वो डालेंगे। तो ऑफकोर्स वैल्यूएशंस का लेकर तो क्वेश्चन था ही, लेकिन ये स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है जो बाजार में सब लोग बता रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स गिरा, स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, तो स्ट्रेस टेस्ट जो है एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर होने वाला है। और सिंप्लीफाई करें तो जो रिडेम्पशंस होती है उसकी प्रेशर को कैसे एक एएमसी हैंडल करता है, उस पे जो है ये पूरी स्ट्रेस टेस्ट होने वाली है। इसमें डिफाइन करेगा कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम अगर है जैसे कि स्मॉल कैप का, तो कितना जल्दी वो अपनी बिकवाली कर सकते अपनी शेयर्स की अगर सेलिंग प्रेशर आया। तो जनरली देखा जाए तो लगभग 2 से लेकर 3 दिन लगते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ टेस्ट को जो है रिजल्ट्स 15 तारीख को आज देखने मिलेंगे। और इम्पोर्टेंटली बहुत सारे एक्शंस ऑलरेडी एएमसीज लेने लगे हैं। 2 इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक है जो लमसम होती है, जो एक साथ एकजुट के आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे देखें तो उसमें जो है रुकावट आ गई है। और सारे जो बड़े स्कीम्स हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इसमें अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के ही जो फंड फ्लोज हैं लमसम अमाउंट को उसको रोक दिया है। हालांकि एसआईपी जो होती है, एसआईपी आप कर सकते हैं। अब ये आखिरी जो अमाउंट है ये ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए प्रति महीने आ सकता है एसआईपी या एसटीपी के जरिए। स्मॉल कैप फंड्स में निपॉन इंडिया, टाटा म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये तीनों ने भी जो है इन्फ्लोज नए जो लेने को जो है रद्द कर दिया गया अभी के लिए। तो उसके कारण क्या होता है, थोड़ी लिक्विडिटी भी कम हो जाती है। और इम्पॉर्टेंटली जो रेगुलेटर है उसके जो बातचीत कहे गए तो उस पर भी फोकस रहेगा। इन्फ्लोज कैसे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पिछले 6 महीने में इन्फ्लोज कैसे देखे गए हैं। हम देखेंगे कि इन्फ्लोज जो है स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत स्ट्रांग रहा है और इन दोनों सेगमेंट में लगातार 14 से 16 महीना तक एक बहुत स्ट्रांग रैली जो है इन्फ्लोज की देखने मिली है। हमने चेक की कि स्कीम्स कैसे हुई है, पिछले एक हफ्ते में स्कीम्स में क्या इम्पैक्ट आया, और ये सारे स्कीम्स को हमने लिया है। लार्ज कैप में देखें तो भारी गिरावट नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप में देखें तो एवरेज स्कीम्स 5% का गिरावट दिया है। अब तो ये बात हो गई स्कीम्स की, परफॉर्मेंस की, लेकिन कौन से 3 सबसे बड़े स्कीम्स है जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए। और बाजार में देखेंगे निपॉन इंडिया, यहाँ पे देखिए लगभग 4,600 करोड़ का एनओवी है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एचडीएफसी में जो ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 29,000 छूता है। ओवरऑल एक साल का रिटर्न भी आप देख लीजिए तो ये भी आंकड़ा जो है बड़ा है, बट अभी करेक्शन भी हुई है, तो इसके कारण भी जो है आप देख सकते हैं ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आ रहा है। स्कीम्स की बात करते हैं तो लूजर्स में यहाँ पे एमओएसएल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, यहाँ पे भारी गिरावट देखने मिली है, लगभग 7% का। एलआईसी स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दो कि मिड कैप स्टॉक्स में कौन से सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होल्डिंग है, उसको भी लाते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे कोफोर्ज, लुपिन और संवर्धन और मदरसन जैसे स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहेंगे। और अगर स्मॉल कैप के बारे में बात करें कैटेगरी की, तो यहाँ पे एक सीजी कंज्यूमर, जी और जेबी केमिकल फार्मा भी रहेंगे। तो ये है पूरी कहानी स्मॉल कैप, मिड कैप और आपके रेगुलेटरी बॉडी के एक्शंस को लेकर। उसके कारण जो है हम देख रहे हैं भारी गिरावट ब्रॉडर इंडिसेस में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए, पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वैल्यूएशंस को लेकर चिंता तो थी ही, काफ़ी ज़्यादा चले थे ये तमाम स्टॉक्स और हर एक सेक्टर चल रहा था। और इस गिरावट के पीछे के कारण भी अभी शरद बता रहे थे कि वैल्यूएशन को लेकर जो चिंता हो रही थी उससे रेगुलेटरी बॉडी भी थोड़ी सतर्क हो चुकी थी। और 15 मार्च को म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा भी आएगा। सेबी ने मिड और स्मॉल कैप फंड का स्ट्रेस टेस्ट करने को कहा था, उसके नतीजे भी आएंगे। और हम देख रहे हैं कि इस बीच वैल्यूएशंस को लेकर जो चिंता थी उसके चलते पहले ही कुछ फंड हाउसेस ने ये भी डिसीजन ले लिया था कि स्मॉल कैप फंड्स में वो अब एक्स्ट्रा इन्फ्लो लेना बंद कर देंगे। तो उसकी वजह से भी लिक्विडिटी में कमी आई। हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें पीएसयू शेयर्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, कुछ रियल्टी कंपनी है, पीएसयू बैंक हैं, जिसमें कि भारी दबाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त नीलेश जैन भी जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, अभी आपने सुना मिड कैप स्मॉल कैप में आज हम देख रहे हैं भारी गिरावट है।
इतने लार्ज कैप नहीं टूट रहे हैं जितने कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स टूट रहे हैं। अभी आपका क्या व्यू बन रहा है इन स्टॉक्स में? फिलहाल दूर ही रहें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से? वेरी गुड आफ्टरनून यू पूजा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप में लगातार पिछले कुछ एक दिनों से हमें दबाव देखने को मिल रहा है। अगर स्पेसिफिकली स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और गिरावट और गहरा सकती है। 13,800 13,500 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है उसके पहले एक पुल बैक देखने को मिले, बट कोई भी पुल बैक अगर आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मुनाफा बांधने के लिए और स्टॉक में से एग्जिट करने के लिए। ओवरऑल हमारा मानना ये है कि ब्रॉडर मार्केट में ये पेन पॉइंट है वो और कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लार्ज कैप में फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट वहां पर नजर आएगा और इलेक्शन के पहले इस वॉलेटिलिटी में बेहतर होगा कि आप लार्ज कैप पर फोकस शिफ्ट करें। और कुछ चुनिंदा बैंक्स है वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। और बहुत सारे दिग्गज काउंटर्स है जहाँ पे हमें ऑलरेडी एक करेक्टेड लेवल पर अवेलेबल काउंटर्स नजर आ रहे हैं, तो वहां पे फोकस करके चलना चाहिए। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर डाले तो एकाएक 7% का उछाल वहां देखने को मिल रहा है, 14.6 पे पहुंच चुका है। तो ये वॉलेटिलिटी यहाँ से और एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। 16 और 17 तक के लेवल इंडिया वीक्स दिखा सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि हमें गोइंग फॉरवर्ड वाइड स्विंग्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 21,900 के आसपास है। अगर वो लेवल भी ब्रीच हो जाते हैं तो गिरावट यहाँ पर भी गिरा सकती है और 21,600 तक के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी आपको दी गई, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करें ये भी हमने आपको बताया। तो नीलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अब आज ये जो वीकनेस आ रही है, आखिरी कुछ 1.5 घंटे रह गए हैं बाजार में ट्रेड को, कल किन लेवल्स पे वॉच करेंगे? थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है या फिर करेक्शन और गहरा सकता है यहाँ से? मार्केट की अगर डेटा की बात करें तो मार्केट फिलहाल थोड़ी सी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो भी कहीं ना कहीं 0.6 0.55 की रेंज में, निफ्टी बैंक के भी पीसीआर इन लेवलों पर पहुंच चुके हैं। तो अमूमन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब जब पीसीआर इन लेवलों पर आता है तो मार्केट में एक पुल बैक हमें देखने को मिलता है। और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, तो एक संभावना है कि निफ्टी में एक पुल बैक हमें देखने को मिले और पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है 22,100 22,200 तक के लेवल्स का। बट कोई भी पुल बैक जो भी हमें देखने को मिलेगा उसके बाद फिर से अनदर लेग ऑन द लोअर साइड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल अंडरटोन थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल निफ्टी की जैसे कि मैं बात कर रहा था कि लेवल्स 22,000 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो 21,800 और 21,600 तक के भी लेवल हमें टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पिछले कुछ एक महीनों से निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। अगर वैसा संभव होता है तो 21,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर नजर होगी। उसके बाद ही यहाँ पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा निफ्टी में।